तो हाल फिलहाल में राजा साहब का ट्रेलर देखने के बाद मेरे को बहुत बुरा लग रहा था प्रभास के लिए कि व्हाट ही इज़ डूइंग मैन। मतलब ट्रेलर डिसेंट था बट बहुत ही बढ़िया बिल्कुल भी नहीं था वो। तो फिर मैंने सोचा कि वाई इज़ इट हैपनिंग विद हिम ब्रो, क्या ही दिक्कत चल रही है इनके साथ। तो मैंने थोड़ा रिसर्च करा कि क्या चीज़ है। तब मेरे को अभी पता लगा रिसर्च के टाइम कि आफ्टर बाहुबली प्रभास ने लगातार 7 मूवीज़ दी हैं टिल डेट। बाहुबली 2027 में ख़त्म हो गई थी, तो 2029 में साहो आई थी, एंड 2022 में राधेश्याम आई थी, एंड 2023 में आदि पुरुष आई थी, एंड 2023 में सलार भी आई थी, एंड 2024 में ही कल की 29-28 एडी आई थी। जब मैंने आदि पुरुष का ट्रेलर देखा था तो मैं बता ही नहीं सकता कि मेरा रिएक्शन क्या था, बिकॉज आदि पुरुष का जब ट्रेलर ड्रॉप होने वाला था तो उसकी हाइप इतनी क्रेजी हाइप थी कि रामायण के ऊपर मूवी बन रही है, क्रेजी हो जाएगा बिल्कुल। ये तो मेरे बच्चे के बच्चे भी देखेंगे कुछ है। मतलब फाइनली कोई ऐसी मूवी आ रही है जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करेगी। हम आराम से देख सकते हैं हाई ऑन VFX के ऊपर, एंड मज़ा आ जाएगा। सारी चीज़ें वापस से एकदम ऑन ट्रैक आ जाएगी प्रभास की लाइफ में कि आफ्टर बाहुबली उनको एक ऐसी मूवी दी जा रही है जिनके अंदर वो प्रभु श्री राम का रोल कर रहे हैं, रामायण होगी, एंड इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। बट इट टर्न आउट टू बी अ वर्स्ट मूवी। ना ही कोई VFX ना ही कुछ। बट अगर आपको ये लग रहा है कि तो एक ही मूवी फ्लॉप हुई है, तो नहीं भाई, अभी रुको। मैंने पूरा कच्चा चिट्टा निकाल के रखा हुआ है कि प्रभास के साथ ऐसा क्यों हुआ है कि उनकी बाहुबली के बाद लगातार 3 मूवी ऐसी थी जो एक्सपेक्टेशन मीट ही नहीं कर पाई। मैं मान सकता हूँ एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखी होंगी प्रभास से, क्योंकि जो प्रमोशन मटेरियल था इन 3 मूवीज़ का वो भी हाई ही था कि तुमने कभी कहीं देखा ही नहीं होगा ऐसा, एंड इट टर्न आउट टू बी अ वेरी बैड। अपने अभी तक इतनी वीडियो देख लिए तो आओ फिर बिगनिंग से स्टार्ट करते कि ये सब कुछ स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो बाहुबली ख़त्म होने के बाद प्रभास की हाइप तो भाई छत्तर फाड़ी थी कि भाई क्रेजी हाइप है, जिस भी मूवी में आएंगे वो मूवी हिट ही हिट होनी है। तो ये सही भी था। 2027 के बाद जो प्रभास का फर्स्ट प्रोजेक्ट आया था साहो 2029 में, अगर मैं आपको उसका प्रमोशन मटेरियल बताऊं जो PR स्टंट हुआ था वो अमेजिंग ही था। साहो का प्रमोशन मटेरियल कुछ ऐसा था कि प्रभास फर्स्ट मूवी आफ्टर बाहुबली, इंडियाज बिगेस्ट एक्शन मूवी एवर, फैंस एक्सपेक्टिंग सो हाई डेट कि ये इंडिया का मिशन इम्पॉसिबल या फास्ट एंड फ्यूरियस हो सकता है। लोग ऐसा भी बोल रहे थे, एंड PR का ये स्टंट भी था कि साहो विल रीडिफाइन इंडियन एक्शन सिनेमा। रीडिफाइन ही कर देंगे एक्शन सिनेमा को इंडिया का। एवरी स्टंट हैज़ बीन डिज़ाइंड फॉर IMX ओनली। मतलब समझ रहे हो, जो स्टंट्स हैं वो सिर्फ IMX एक्सपीरियंस के लिए हैं। प्रभास ने 80% स्टंट्स हिमसेल्फ खुद करे हैं। पब्लिक में ऐसा बस था कि इंडिया की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मूवी होगी आफ्टर द बाहुबली। साउथ इंडियन सिनेमा इज़ इन ऑन अनदर लेवल। ये तो अभी भी चलता रहता है, बट प्रभास इज इक्वल टू इंडियाज ग्लोबल स्टार। एंड लिटरली उस टाइम 2029 में प्रभास को खान्स के साथ भी कंपेयर करा जा रहा था कि जो प्रभास काम दे कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सारे खान से भी बहुत ही वे अबव है। जितना भी मैंने आपको अभी तक प्रमोशन मटेरियल बताया है ये मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ, ये एक्चुअल में हुआ था। आप चाहो तो जाके खुद भी देख सकते हो। मैं कुछ आर्टिकल्स चिपका दूंगा, ठीक है, आप उनमें भी पढ़ सकते हो। तो इतना कुछ क्रेजी प्रमोशन करने के बाद कि लिटरली हॉलीवुड में ही पहुंचा दिया कि भाई हॉलीवुड ही बना देंगे भाई अपन साहो के बाद, तो रीडिफाइन कर देंगे पूरे एक्शन सीन को। तो क्या ये इस चीज़ के ऊपर खड़ी उतरी हुई थी कि रीडिफाइन कर भी दिया था? तो आइए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जब रिलीज़ हुई थी जो फर्स्ट डे कलेक्शन था वो ऑफ कोर्स हाई होगा, तो वर्ल्ड वाइड 130 करोड़ था इसका कलेक्शन, जो ऑफ कोर्स होगा ही, बिकॉज इतनी क्रेजी PR, इतनी बड़ी हाइप। और बाहुबली के बाद प्रभास की 3rd मूवी थी ये, ठीक है, जिसके बाद वो आफ्टर 2027 और 2029 में आई थी। तो 2-1.5 साल का गैप था, तो सब एक्साइटेड थे देखने के लिए प्रभास को। तो ऑफ कोर्स इतना तो बनता है कि 130 करोड़
फर्स्ट डे कलेक्शन होगा ही। एंड कुछ फेम आप थैंक यू उनका भी मान सकते हो कि बाहुबली का कुछ फेम था, जो ऑफ कोर्स ऑल क्रेडिट गोज टू लाइक एस राजामौली एंड प्रभास। लाइक उन्होंने अच्छी एक्टिंग करी, डायरेक्शन अच्छी करी, तो लाइक ऑफ कोर्स इतना बनता है। बट पूरे 3-4 दिन तक थिएटर पैक्स थे, बट 1 वीक ख़त्म होते ही मूवी कोलैप्स हो जाती है। पीपल वर कन्फ्यूज्ड कि लाइक स्टोरी क्या चल रही है। मतलब इसको लिटरली ब्यूटीफुल नॉनसेंस बोल दिया था क्रिटिक्स ने कि कुछ तो चल रहा है, स्टंट सही है बट स्टोरी समझ नहीं आ रही, ठीक है। एंड सम से इसकी प्रवास ट्राई वेरी वेरी हार्ड, जो मेरे पर्सनल ओपिनियन में भी मैंने मूवी जब देखी थी साहो, मुझे अच्छी लगी थी, बट कुछ खास स्टोरी याद नहीं। प्रवास के 1-2 स्टंट्स याद हैं, बट डायरेक्शन एंड एडिटिंग ruined it फॉर रियल ruined it। जब लोगों को मूवी पसंद नहीं आनी स्टार्ट हुई, लोगों के रिएक्शंस बाहर आने स्टार्ट हुए, तो बिहाइंड द सीन्स भी कुछ चीज़ें लीक होनी स्टार्ट हो गई थी, जैसे कि वाइल शूटिंग स्क्रिप्ट चेंज होनी स्टार्ट हो गई थी। टू मैनी प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स थे साओ मूवी के, सच बताऊँ तो कुछ 4-5 प्रोड्यूसर्स थे, ठीक है। उनको स्टोरी पसंद नहीं आए थे, वो चेंज करवाए जा रहे थे। एक्शन सीन जो थे वो शॉर्ट हो रहे थे, फाइनलाइज नहीं हो रहे थे, बार बार चेंज हो रही थी एक्शन सीन्स भी। ऐसा नहीं है सब कुछ प्रोड्यूसर्स कर रहे थे या स्क्रिप्ट वालों की गलती थी या एडिटर की गलती थी। प्रभास की टीम की भी कुछ गलती थी, उनका फोकस पूरा स्केल एंड स्टाइल पे था, जो स्क्रिप्ट में शायद से सूट ही नहीं बैठ रहा था। बट प्रभास की टीम का पूरा फोकस जो था वो प्रभास के लिए ही था कि जैसे भी तैसे करके प्रभास को अच्छा सा स्टाइल दे दें, उसको एक बड़ा सा लुक दे दें कि लोग अपनी चड्डी ही फाड़ दें। और अगर मैं आपको इसका कलेक्शन और बजट बताऊंगा तो आप बिल्कुल बोलोगे कि ओके दिस वाज एक्सपेक्टेड। तो बजट इसका कुछ एक्सपेक्टेडली बता रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा कि ये मैंने एनालाइज करा है, ये मैंने खुद पूरे सोशल मीडिया और वेबसाइट से उठाया है, ठीक है। तो आप इसको एक्सपेक्टेड मान सकते हो कि हाँ इतना होगा शायद, ठीक है। तो कुछ 355 से 400 करोड़ का बजट था इसका। चलो 400 करोड़ लेके चलते कि 400 करोड़ इसका बजट था, ठीक है। सब कुछ इंक्लूड करके प्रमोशन PR करके 400 करोड़ तक पहुंच चुकी थी ये, ठीक है। एंड इसका ग्रॉस कलेक्शन था कुछ 430 करोड़, और इसका जो वर्डिक्ट था वो एवरेज या सेमी हिट था, नॉन प्रॉफिटेबल थी थिएटर के लिए। शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो जो साहो थी वो पूरी की पूरी बस बाहुबली के फेम और जो पूरे 2 साल का गैप, ये 2-1.5 साल का गैप ईयर था प्रभास की मूवीज़ का 2027 एंड 2029 के बीच का वो जो वैक्यूम था वो फिल हो गया था 2029 में। इसलिए लोग मूवी देखने गए थे एंड लोग इसलिए इतने क्रेजी हुए थे क्योंकि PR बहुत ही ज़्यादा आई थी। एंड साउथ इंडिया साइड तो होता ही है कि वर्शिपिंग होती है, वो हमारे नॉर्थ इंडिया साइड भी होती है, पर वहाँ कुछ ज़्यादा ही होती है। तो बट यस, इसलिए मूवी ऐसी मतलब इसको अगर हम इसको रखें तो एवरेज तो नहीं मानूंगा मैं, सेमी हिट, क्योंकि मेरे को भी पर्सनली जब मैंने देखी थी साहो मेरे को अच्छी लगी थी, ठीक है। वो बात अलग है कि उस टाइम मैं सोच रहा था स्टोरी चल क्या रही है, बट हाँ प्रवास था, बहुत टाइम बाद देखा था एंड ओके इट्स समथिंग न्यू, क्योंकि आफ्टर द बाहुबली कुछ तो मेरे ऐसा लग रहा था कि प्रभास न्यू लेकर आए हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि ये तो डिसेंट डेवलप ठीक ठाक है, फ्लॉप तो नहीं है, तो अभी रुकिए, इस जो साहू के बाद जो मूवी आई थी वो आपको पक्का डेफिनेटली डिसअपॉइंट कराई था। आफ्टर दी साहू राधे श्याम आई थी 2022 में, 2009 से 2022 बोले तो मतलब पूरे 1.5 साल का वापस से गैप। तो मूवी का प्रमोशन मटेरियल कुछ ऐसा था कि ये रोमांटिक फैंटेसी एंड ड्रामा पे सेट था एंड 70s के यूरोप का इसमें सेट करा गया था पूरा, एंड विद सम एस्ट्रोलॉजी फेथ वर्सेस लव थीम। एंड जिनके डायरेक्टर थे राधा कृष्ण कुमार सेड कि उनको 4 साल ये मूवी कंप्लीट करने में लग गए एंड 18 years टू राइट दिस स्टोरी। 18 years लिखने में लग गए स्टोरी को एंड 4 साल उनको मूवी बनाने में लग गए। और उन्होंने बोला कि द मूवी हैज़ नो फाइटिंग but it will face off between a boy and the girl and it's a love story beyond your understanding and expectations।
एंड मूवी के बाद लोगों ने सही में, ये हमारी एक्सपेक्टेशन से वे अबव था, मतलब इतना ज़्यादा वे अबव था कि मूवी ही फ्लॉप हो गई। सो उस चीज़ पे बाद में आते हैं। पोल होता है, उसके अंदर 23% लोगों ने वोट किया था टू रेडी टू फॉल इन लव विद द प्रभास एंड पूजा हेगड़े रोमांटिक सागा, एंड लोग फैंस भी लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट रोमांटिक केमिस्ट्री, द रेट्रो, द पीरियड एस्थेटिक्स, एंड लाइक बहुत सब कुछ सही जा रहा था कि लाइक लोग बहुत ही ज़्यादा लाइक खुश थे कि ओके आफ्टर लाइक प्रभास डूइंग समथिंग न्यू, कि लाइक एक्शन नहीं है, कुछ मार धाड़ नहीं है, एंड प्योरली रोमांटिक बेस्ड मूवी है। ये प्रैक्टिकल भी थे कि ये कुछ रिइंकार्नेशन होगा, घोस्ट टाइप कुछ है, डेस्टिनी प्लॉट है, जो डेस्टिनी प्लॉट है, अदर गेसिंग, मतलब सब अपने गेस कर रहे थे कि लाइक क्या हो सकती है स्टोरी के अंदर। एंड जो मेन दिक्कत थी, जो लोगों को लग भी रहा था, जो मूवी के अंदर थी भी, कि वो स्पेक्टिकल थे कि लाइक जो हाइप है, जो हाइप बनती जा रही है, जो या प्रभास की एक्चुअल में हाइप है कि क्या मूवी वो सस्टेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि साहो में हमने देख लिया था कि वो नहीं हो पाया था। लोगों की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल 8th फ्लोर पे थी, एंड साहो लाइक समवेयर 4th फ्लोर पे भी नहीं थी, या 4th या 5th फ्लोर पे भी नहीं थी, वो सीढ़ियों पर थी, वो जा ही नहीं पा रही थी 5th फ्लोर पर। तो लोगों को डर लग रहा था कि पता नहीं इसमें स्टोरी में क्या होगा क्या नहीं होगा। बट जब 11 मार्च 2022 को पैन रिलीज़ हुई, तो मार्केट्स एज कि लाइक इंडिया बिगेस्ट रोमांटिक सागा एज जिसमें प्रभास होता है, वो अपने आप ही बिगेस्ट लग जाता है, ठीक है। एंड मैसिव पिया कि लाइक विजुअल ग्रैंडफुल होंगे, एकदम फिलोसफिकल लव स्टोरी होगी। फैंस का एक्सपेक्टेशन था कि प्रभास कम बैक है भाई, प्रभास का कम बैक है आफ्टर साहो, बट रियलिटी टर्न आउट टू बी अ वेरी ब्रूटल डेड स्टोरी एंड ग्रेट विजुअलाइजेशन। एक्चुअल में मैंने जब देखी थी तो मेरे को विजुअलाइजेशन बड़े सही लगे थे, मतलब प्रभास के भी कुछ 1-2 विजुअलाइजेशन मुझे बहुत ही क्रेजी लगे थे। ट्रेन वाला था, एंड एक वो पानी वाला कोई था जिसमें वो कंटेनर्स थे, वो मेरे को बहुत बढ़िया लगे थे। बट लाइक स्टोरी बहुत ज़्यादा डेड थी उसकी। टू इज लो फीज लाइक ए परफ्यूम एंड नो लॉजिक, स्टनिंग सिनेमाटोग्राफी बट वेस्ट ऑफ हेलो स्टोरी। तो इन शॉर्ट बताऊँ, लोगों को बिल्कुल भी बहुत पसंद नहीं आई कि लाइक कुछ लोग तो ये बोलते कि कांट बिलीव दिस टुक 4 years टू मेक, फील एम्प्टी, राधे श्याम इज ए प्रूफ विजुअल कांट कैरी अ फिल्म अलोन, स्टॉप गिविंग अस वीक स्क्रिप्ट, ही डिजर्व बेटर। तो ये सब लोगों के रिव्यू थे कि लाइक उनको एक्चुअल में पसंद नहीं आया। अगर मैं आपको बताऊँ मूवी का बजट कितना था, वो था 300 से 350 करोड़, एंड इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 150 से 160 करोड़। तो इससे हमको क्या पता लगता है, प्रभास नीड ए गुड स्क्रिप्ट, एंड दिस इज लिटरली। सो इतनी बड़ी हाइप होने के बाद भी प्रभास लाइक अपनी हाइप पे सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो इसका जो मेन रीज़न मेरे को लगता है उनकी स्क्रिप्ट चॉइस। एंड अगर मैं इसका स्क्रिप्ट चॉइस भी हटा दूँ तो जितना मैंने अभी एनालाइज करा है उसके हिसाब से जो है, जो लाइक जो साहो एंड जो राधे श्याम है, अगर तुम उनके प्रोड्यूसर्स देखने जाओगे, वो 4 प्रोड्यूसर्स हैं, एंड लगातार प्रभास ने उनके साथ 2 बार काम करा। तो आई थिंक प्रभास ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, जिसके चक्कर में वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाउंड हो चुके हैं। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है कि तुम्हें लाइक सिर्फ उन्हीं के साथ काम करोगे जिनके साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हुआ है। तो इसलिए तुमने ऐसे देखा कि 2029 के बाद जो नेक्स्ट मूवी आई राधे श्याम, 2022 में, जैसे अब तुमने देखा 2029 में साहो हुआ है, उसके बाद सीधा 2022 में राधे श्याम आई, और उसके बीच में कोई और मूवीज़ नहीं आई। तो वो कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में ही नहीं आई। एंड आई थिंक कि प्रभास ने जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ी है या नहीं पढ़ी, अगर उनको नहीं भी पसंद आई होगी तो वो बैक ऑफ नहीं कर सकते कि मैं तो नहीं कर रहा, मेरे को ये स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, बिकॉज उन्होंने वो पैसे ले चुके हैं और उन्होंने साइन करा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो बैक ऑफ नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो भारी पेनल्टी लगती है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो क्लियरली गलती प्रभास की भी नहीं है, बिकॉज लाइक आफ्टर बाहुबली जो एकदम से इतनी क्रेजी हाइप आई उनके पास, इतना क्रेजी फेम आया, ठीक है, पैन इंडिया में उनको मिला, पूरा लाइक नॉर्थ उनको जानना स्टार्ट कर दिया था कि लाइक ओह ही इज़ प्रभास, ये बाहुबली के एक्टर हैं।
तो उस पर कैपिटलाइज करने के लिए प्रभास को भी ठीक ही लगा होगा कि लाइक साइन करने में क्या ही दिक्कत है, बट जिनके साथ उन्होंने साइन करी हैं मूवीज़ उनकी स्क्रिप्ट चॉइस बहुत बुरी है एंड उसमें शायद से प्रभास भी कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते होंगे। उन पे लाइक एक तरीके से क्रिएटिव लिबर्टी नहीं होगी कि लाइक इसको चेंज करो उसको चेंज करो। एंड प्रभास को लाइक पर्सनली उनको भी अपना देखना होगा कि लाइक अगर मैं प्रभास होता तो मेरे को भी अपना ही देखना होता कि मैं अपने आप को कैसे और बिग दिखा सकता हूँ। तो जैसे कि अगर हम देखें साहो और राधेश्याम का बजट लिटरली कंबाइंड कर दें तो कुछ 800, 900 या 1000 करोड़ तक तो आराम से पहुंचेगा ही। तो इतना बड़ा बजट है क्या कंबाइन करने पर, तो लाइक प्रोड्यूसर्स की तो भाई आगे फट गई होंगी कि लाइक अगर हम इतने पैसे लगा रहे हैं तो शायद से इससे ज़्यादा पैसे आएंगे, क्योंकि उसमें प्रभास को लिया हुआ है। उनका पहले से ही इतना बाहुबली के बाद फैंडम बन चुका है, लोग देखना चाहते हैं। इसलिए जो साहो है वो मूवी बुरी नहीं है, ठीक है, बट वो लोगों की एक्सपेक्टेशन पे इसलिए खड़ी नहीं उतरती क्योंकि उनको कुछ क्रेजी बाहुबली लेवल का देखना था। इसमें लोगों की भी थोड़ी गलती हम मान सकते हैं कि उन्होंने बहुत ही कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर लिया था प्रभास से कि लाइक बहुत ही ज़्यादा बड़ा। अगर मैं आपको एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल दूं अभी करंट सिनेरियो में तो यश है। यश के KGF 1 और 2 जो आई है उसके बाद से यश हमको कहीं पे भी नहीं दिखे। उनकी रिसेंटली सुनने में आया था क्या आ भी रही है, एक आ रही है टॉक्सिक आ रही है और एक वो सीधा रामायण के अंदर एज ए रावण दिखेंगे। तो वो बहुत ही बड़ी बिग डील है क्योंकि लाइक आफ्टर KGF कहीं दिखे ही नहीं है। यश कोई मूवी में नहीं दिखे क्योंकि देखो भाई क्रिएट तो उनका भी हुआ है फैन बेस, ठीक है, उनका भी लाइक एवरीवन इज़ अ फैन ऑफ यश नाउअडेज, ठीक है, बट लाइक वो अभी स्लो कैपिटलाइज करेंगे, शायद से फास्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अगर मैं आपको स्लो एंड फास्ट कैपिटलाइज बताऊं तो फास्ट कैपिटलाइज जो है वो प्रभास ने करा है कि लाइक मूवी साइन करनी स्टार्ट करी या कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हो गए या समहाउ हो गए, ठीक है, बट यश ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में शायद से बाउंड नहीं हुए हैं क्योंकि जो लाइक डायरेक्टर टॉक्सिक बना रहा है वो लाइक एक इंडी डायरेक्टर है एज फार एज आई नो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट लाइक वो एज ए कोई प्रोमिनेंटली फेमस डायरेक्टर के साथ अभी वो काम नहीं कर रहे हैं। टॉक्सिक पता नहीं लाइक 2027 तक आएगी या 2000 पता नहीं कब तक आएगी, उसके ऊपर कोई अपडेट भी नहीं है। बट हाँ रामायण के ऊपर जो अपडेट आती रहती है तो उससे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सबसे सही कैपिटलाइज अभी तक तो यश ने ही करा है अपने फ़ैन बेस के ऊपर कि लाइक इंस्टेंटली कोई और मूवी देके नहीं, धीरे धीरे लोगों को तड़पा कर, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है भाई। अगर लोगों के तुम सामने थाली परोस दोगे तो भाई वो पूरी थाली के अंदर सारी सब्जी थोड़ी खा जाएंगे, एक खाएंगे एक नहीं खाएंगे, एक पसंद आएगी दूसरी नहीं पसंद आएगी। तो प्रभास ने अपनी बाहुबली के बाद एक एवरेज मूवी मतलब सेमी हिट मूवी दी है और एक तो बिल्कुल डिज़ास्टर मूवी दी है। तो उसके बाद प्रभास को लाइक एक क्रेज़ी कमबैक करना था, क्रेज़ी वाला। लाइक आई थिंक ये 2 मूवीज़ के बाद या तो उनको कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया या लाइक वो फ्री हो गए, मेरे को नहीं पता, मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा, मेरे ऊपर कोई लाइक लीगल चार्जेस नहीं चाहिए कि मैं कुछ भी बक रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर 2 मूवीज़ जो मैंने एनालाइज करा है, इनको या तो कॉन्ट्रैक्ट से ये खुद निकल गए या तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया होगा, 2-3 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है या 4 साल का मैक्स टू मैक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, अगर होता मतलब जो होता है आई थिंक, ठीक है। तो आफ्टर राधेश्याम आई थी आदि पुरुष एंड वी ऑल नो आदि पुरुष की जब पहली बार लाइक गिरा था कि लाइक कोई आदि पुरुष नाम की मूवी आ रही है, जस्ट इंट्रो आया था, वो कितना हाइप क्रिएट कर रहा था। लेकिन लोग लिटरली उसको बिगेस्ट मूवी बोल रहे थे 2023 की कि लाइक ये कल्चर की सबसे अपने हिंदू कल्चर की सबसे बड़ी मूवी होगी, इंडिया की सबसे बड़ी मूवी होगी, ये हॉलीवुड लेवल का टक्कर दे सकती है। एंड ऊपर से इसके अंदर प्रभास थे तो लोगों को एक बहुत हाई एक्सपेक्टेशन थी, नॉट गोना लाई, मेरे को भी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन थी कि लाइक ओ फाइनली अब होगा कमबैक प्रभास भाई का। बट वी ऑल नो कि ट्रेलर 1 ने ही बहुत क्रेजी डैमेज कर दिया था भाई। लोगों ने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी वो वापस से मीट ही नहीं हुई। एंड क्यों नहीं हुई वो तो बिल्कुल अलग ही टॉपिक है, तुम इंटरनेट पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। बट यस, आदि पुरुष ने भी कुछ ज़्यादा कंट्रोल नहीं करा, उल्टा डैमेज और कर दिया प्रभास के इमेज को, जो हमने सभी ने देख लिया। अगर मैं सोचूं कि लाइक आदि पुरुष का जब फाइनल सब कुछ एडिट हो गया होगा
तो प्रभास एंड ओम राउत ने भी देखी होगी मूवी, एंड उनको भी कहीं ना कहीं पता लग गया होगा कि ये मूवी नहीं चलने वाली। तो उन्होंने जो पेस्ट कंट्रोल मारा था ना कि ये मूवी अच्छी है, मूवी अच्छी है, आप थिएटर में ही देखो, थिएटर में ही देखो, वो थिएटर के लिए बनी है, थिएटर के लायक ही बनी है। तो आई थिंक वो मेस्ड अप ही कर रहे थे, क्योंकि लाइक थिएटर से जब वो उतरेगी तो लाइक थिएटर पे 24 के 24 महीने थोड़ी लगी रहेगी। आई मीन 24 महीने बोल रहा हूँ कि 2 साल तक लगी थोड़ी रहेगी, ठीक है। कभी ना कभी उतरेगी, कभी ना कभी लाइक लोगों को भी टीवी पे देखने को मिलेगी, कभी ना कभी OTT पर आएगी, क्योंकि OTT से भी पैसे बहुत मिलते हैं इनको बेचने पर, ठीक है। प्रभास ने लाइक इन फ्यूचर पता लगेगा हमको, क्योंकि अभी तो लाइक प्रभास की तरफ से कोई क्लियर स्टेटमेंट लाइक उनका कभी कोई इंटरव्यू भी नहीं आता है, ठीक है। कोई लाइक मैंने जो देखा आता होगा तो लाइक वो पेड इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक है। पर लाइक एकदम लाइक बोलते ना, एक अनफिल्टर्ड ट्रूथ इंटरव्यू अभी तक तो कोई ऐसा नहीं आया जिसमें हमको क्लियर इमेज मिले कि लाइक व्हाट वेंट रॉन्ग विद आदिपुरुष। बट अगर शायद प्रभास ने बोला होगा कि लाइक नहीं इसको रिलीज़ नहीं करते, इस मूवी को रिलीज़ नहीं करते, तो लाइक वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अगर कोई सोचता है कि आदिपुरुष रिलीज़ ही नहीं होनी चाहिए थी, भाई वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसका बजट ही इतना क्रेजी है। कुछ 600 करोड़ रुपए उसका बजट है, जिसमें से 200 करोड़ भाई एक्टर लेके गया है, जिसकी पिछली मूवी या तो सेमी हिट है और या तो डिज़ास्टर है, ठीक है। वो 200 करोड़ लेके गया है, तो नहीं देयर इज़ नो वे कि लाइक ये मूवी बैक ऑफ हो सकती है, थिएटर में रिलीज़ नहीं होगी, ठीक है। इसको सेल्फ भी नहीं कर सकते। एंड पुरुष के बाद सलार पार्ट 1 आई थी, दिस इज़ फायर, एंड सलार के बाद आई थी कल्कि। सो अगर इन दोनों मूवीज़ के बारे में बात करें तो ये कुछ बहुत ही बड़ी मूवी नहीं थी। देखो कल्कि थी मेरे लिए, कल्कि मैंने देखी है। कल्कि का भी लाइक अगर मैं आपको सेलिंग पॉइंट बताऊँ तो प्रभास नहीं था वो मेरे लिए कल्कि का सेलिंग पॉइंट था जो कल्कि में कृष्णा जी की आवाज़ दी थी अर्जुन दास। मैंने जब पहली बार देखा था लाइक ओ वाह भाई क्या, ओ मेरे लिए वो सेलिंग पॉइंट था। एंड ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन जी और लाइक DQ सलमान, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर, उनके लिए गया था मैं देखने के लिए। मेरे को पहली बार पता लगा था कि लाइक ओ कली के अंदर DQ सलमान का भी एक छोटा सा कैमियो है। एंड कमल हसन सर के लिए देखने गया था, एंड विजय देवरकोंडा। एंड यस भाई विजय देवरकोंडा ने भी क्या बढ़िया एक्टिंग करी है यार, उनको तो किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं करा। विजय देवरकोंडा ने भी क्या बढ़िया एक्टिंग करी है, इनके लिए देखने गया था rather than लाइक प्रभास के लिए। क्योंकि अगर कोई बोले कि कल की प्रभास ने चला दी तो आई थिंक रॉन्ग है, क्योंकि कास्ट ही इतनी बड़ी कास्ट है भाई। कल की को लाइक एक प्रभास का सोलो प्रोजेक्ट नहीं कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर और भी मेन नहीं मतलब लाइक और भी लाइक बहुत दिग्गज या फेमस सेलिब्रिटीज़ एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको एज ए सोलो लीड मूवी नहीं मान सकते प्रभास की, तो कल्कि को थोड़ा साइड कर भी दें, ठीक है। और अगर अभी तक का हिट मिस देखें तो मेरे अकॉर्डिंग सलार पार्ट 1 बहुत ही अच्छी है। एंड लाइक सलार पार्ट 1 के बाद जो सलार पार्ट 2 आएगी उससे भाई प्रभास का एक कमबैक हो सकता है, बट प्रभास को एक्टिंग करनी पड़ेगी यार, क्योंकि सलार 1 में भी बस वो खड़े ही थे एक तरीके से देखा जाए तो। वो उन्होंने ज़्यादा कुछ क्रेजी लाइक फाइटिंग एक्टिंग नहीं करी, फाइटिंग लाइक एक्शन सीन कुछ नहीं करे। एक से ऐसे एंड में करा था, उसमें भी लाइक लोग भगते हुए आ रहे थे, तो फक लोग भगते हुए आ रहे हैं, बंदा खड़ा हुआ है, बंदा बस मार रहा है। उससे अच्छा तो मेरे को यार पृथ्वीराज सुकुमारम लगे थे, सॉरी फॉर द मिसप्रोनाउंस, बट यस सलार पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 का वेट है। आई होप उसके अंदर बहुत अच्छी एक्टिंग करें, ठीक है। बस पार्ट 1 भी लाइक एक तरीके से मिस ही हो गया था, क्योंकि अगर देखा जाए ना बहुत लोग पार्ट 1 को भी हेट कर रहे थे कि पार्ट 1 भी बहुत बुरा है, बहुत ही ज़्यादा ही है। तो लाइक उनको समझना पड़ेगा कि पार्ट 1 एक क्रिएट कर रहा है यूनिवर्स, कि हाँ एक ऐसा यूनिवर्स है, यहाँ पे ऐसे 3-4 ट्राइब रहती थी, फिर जो हुआ था, ठीक है, मारा गया था। तो पार्ट 1 बस एक क्रिएट कर रहा है जिसके अंदर सलार मतलब हाँ सलार को एज ए प्रभास को एज ए सलार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। बट वो भी थोड़ा मिस ही हो जाता है, क्योंकि बार बार उसका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि वो आ रहा है, बस आ गया है, बस आ ही रहा है, रास्ते में है। तो लाइक वैसे ठीक ठाक लगी मेरे को अच्छी लगी कि लाइक उसका सिनेमैटो अच्छा लगा था, ठीक है, उसका एस्थेटिक अच्छा लगा था मेरे को मूवी का।
तो मैंने जितना तुम लोगों को अभी तक बताया है कि कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसा चल रहा है, अगर इसको हम पूरा एक बॉक्स के अंदर रखें और खोजने बैठे कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद प्रभास, तो आपको बिल्कुल अगर स्टार्टिंग से देखे तो व्हाट वेंट रॉन्ग विद प्रभास का स्टार्ट ही प्रभास से होता है कि आफ्टर दी बाहुबली या तो उनके मैनेजमेंट या लाइक किसी ने उनको बोला कि अब तो तू बड़ा स्टार बन गया, तू जिस मूवी में आएगा वो तो बड़ी बन जाएगी, तो या तो जिन्होंने उनको एडवाइस करी है उन्होंने गलत कैपिटलाइजिंग सिखा दिया कि कैसे कैपिटलाइज करना है। तो इसलिए हमको लगातार 2 मूवी जो थी कॉन्ट्रैक्ट साइन में दिख गई कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था, क्योंकि अगर तुम लिटरली देखोगे तो प्रोड्यूसर सेम ही है दोनों मूवी के, ठीक है, डायरेक्टर अलग है लेकिन प्रोड्यूसर सेम ही है। तो अगर देखा जाए तो शायद से कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हुई होगी कहीं ना कहीं, इसलिए लगातार 2 मूवीज़, एक तो सेमी हिट है और एक तो बिल्कुल ही गई, बिल्कुल डिज़ास्टर ही मान लो, क्योंकि कोई बात ही नहीं करता वो उस मूवी के बारे में। अभी जो लाइक रिसेंटली मूवी आने वाली है राजा साहब, उससे भी कुछ देखा जाए यार मेरे को कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं है उसका। मैंने ट्रेलर देखा, ट्रेलर मेरे को बहुत ही डिसेंट तो नहीं है बोलूँगा, सेमी एवरेज लगा, सेमी एवरेज यस, क्योंकि लाइक हिंदी डायलॉग्स उसके कुछ ठीक नहीं लगे, क्योंकि लोग मतलब मैंने भी जो कमेंट्स पढ़े हैं या जो रेडिट पे पढ़ा है उस हिसाब से जो डायलॉग्स है वो मेरे हिंदी टोन पे इसलिए लैंड नहीं हुए क्योंकि वो डायलॉग्स लिखे गए थे ओरिजिनल लैंग्वेज में, फिर वो डब करने के बाद उसका मांग घोषणा हो जाता है डायलॉग्स का। हम पहले भी देख चुके हैं ये सिनेमा हिस्ट्री के अंदर कि लाइक मांग घोषणा हो जाता है, ठीक है, डायलॉग्स का जब वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाते हैं। बट स्टिल भाई वो लैंड ही नहीं हुए हिंदी में भी, मतलब थोड़ा इम्प्रोवाइज़ कर देते, कुछ कर देते, भाई वो लैंड नहीं हुए। वो लगे एक डायलॉग है कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ देगा तो तेरे को क्या लगा, क्या होगा, मैं जानवर हूँ, कोई तो ऐसा कुछ तो क्रेजी डायलॉग मारा था उसने, ठीक है, वो बिल्कुल लैंड नहीं हुआ। बहुत क्रिंज फील हुआ मेरे को कि लाइक क्या बोल रहे हो भाई आप, ये क्या है, ये तो मैच ही नहीं कर रहा, मतलब ये तो सिंक भी नहीं कर रहा है डायलॉग। अब आएगी है राजा साहब तो देखते क्या होगा, बट मेरे को कुछ खास लिटरल एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि प्रभास का कभी कमबैक होगा ही नहीं। प्रभास गए ही कहाँ पे थे, यहीं पे तो थे कि साहब जो मूवीज़ दे रहे हैं वो लाइक लिटरली फ्लॉप पे फ्लॉप तो नहीं हो रही, कमा रही हैं। और आई थिंक कमा रही है इसलिए प्रभास को लाइक जो भी लोग उनके आसपास मूवी दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि प्रभास के नाम पे लाइक साउथ साइड जो लाइक नाम पे मूवी देखने चले जाएंगे लोग। बट प्रभास को कुछ भी करके अपना वो इमेज बचाना होगा कि लोग उनको लाइक सीरियस लेना ही मना कर दें कि लाइक अरे आप प्रभास की तो मूवी आ रही है चले जाएंगे। उनको लाइक कुछ क्रेज़ी बड़ा करना ही पड़ेगा, जैसे कि अभी होने वाला है, उनकी स्पिरिट आने वाली है। एंड आई होप लिटरली कि प्लीज़ स्पिरिट बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छी तो नहीं मुझे चाहिए कि बहुत अच्छी होनी चाहिए, बट अगर आप मेरा एनालाइज देखो तो प्रभास ने कैपिटलाइज करने में बहुत बड़ी गलती कर दी कि लाइक या तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, ज़्यादा क्रिएटिविटी का वो नहीं होगा ऑप्शन कि वो खुद से भी कुछ बोलें या इम्प्रोवाइज़ करें वो, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए उनका थोड़ा लाइक ग्राफ डिप में चला गया। और अगर मैं आपको पूरा प्रभास का मूवी का ग्राफ बताऊं तो वो मिड लेवल पर है। उनको हम बिल्कुल अभी ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई ख़त्म हो गया एक्टर, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि वन मोर एक्टर आफ्टर गिविंग ए हिट इज़ डूम्ड, ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है कि ख़त्म हो गया। उनका लेवल अभी जो ग्राफ का लेवल चल रहा है वो मिड पे चल रहा है, और अभी जो आएगी उनकी राजा साहब वो डिसाइड करेगी कि मिड के भी नीचे जाना है या नहीं जाना, वो तो आने के बाद ही पता लगेगा मूवी। तो यस, तो ये मेरी एनालिसिस थी